कैसे अपने सपनों को सच किया जाए? क्या ऐसा उपाय करें? क्या ऐसी अपने ही दिमाग से कोई ऐसा उपाय हम कर सके जिससे हमारा ही दिमाग, हमारे ही इमोशंस हमें अपने सपने के करीब ले जाने में हमारी मदद करते चले जाएं? कहीं ना कहीं आजकल लोग बहुत बात करते हैं ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी मदद भी करती है, आपको गाइड भी करती है और आपके सपने ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगते हैं। पहली चीज, अगर आपके मन में कोई सपना आया है तो उसकी कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कारण है। बिना वजह कभी भी आपको कोई सपना नहीं आएगा। या तो आपको कुछ सिखाना चाहता है, अगर आपको लगता है कि नो पास्ट में मेरा ये सपना था कि मैं ये बन जाऊं बट वो वर्कआउट नहीं हुआ, मैं चाहता ये था वो था जो भी था। लेकिन जो आपके दिल से बहुत ही गहरी चीज इच्छा प्रकट होगी, जरूर उस पार डेस्टिनी आपका वो पहुंचने के लिए इंतजार भी कर रही है। ये विश्वास आप हमेशा रखना। जिंदगी में जो भी आपकी इच्छा है, इसको कैसे अचीव किया जाए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है स्क्रिप्टिंग मेथड, उसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग, जिससे आप अपनी चीजों को लिखें एंड वो चीज हो जाती है। बट ये कैसे मुमकिन है ना कि हम चीजों को लिख दें और वो हो जाएगी? इसकी एक पूरी साइंस है, पूरा मेथड है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। और बहुत ही, अगर आप मेरे वीडियोस देखते आए हैं तो मेरे वीडियोस ना शॉर्ट होते हैं, क्विक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेती बिकॉज मेरे लिए टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो यस, स्क्रिप्टिंग को कैसे करें? आपने बस एक पेपर ले लेना है, एक पेन ले लो, कुछ नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कोई बात नहीं। आप बस शुरुआत करोगे, लिखोगे ऐसे, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स लिखोगे और मान लो आपकी इच्छा है, आप एक जॉब चाहते हो डैश डैश कंपनी में, ठीक है। वहां पर आप उस पेपर पर लिख दोगे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ये जॉब मिल गई है, ये मेरी पोजीशन है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे जॉब मिल गई है 2024 जून तक, जुलाई तक, जो भी। सो आपने ना बहुत स्पेसिफिक डिजायर्स लिखने हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, उसका ग्रैटिट्यूड भी कर देना है कि आपको वो चीज मिल गई है। इतने प्यारे तरीके से जब आप एक पेपर पर ये अपनी विश लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रजिस्टर हो जाती है कि आपको ये चीज मिल गई है। बिकॉज जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, या वो जॉब नहीं मिली, इंटरव्यू तो दिया, अभी तक लेटर नहीं, इंटरव्यू का आया नहीं है, लेटर नहीं आया, जो भी हम नेगेटिव बातें ही बोलते रहते हैं। यार हमें पैसे तो कमाने बट पैसे आ नहीं रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग मेथड में वो चीज लिख रहे हो, मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हो आपके जीवन में कोई स्पेसिफिक लड़का आए या लड़की आए, तो आप अपने डिजायर्स लिखो कि मेरे जीवन में मेरा ये जो पार्टनर है, थैंक यू यूनिवर्स, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, जो जो क्वालिटीज आप चाहते हो वो लिखो। एंड आपके मनपसंद लड़का या लड़की से आपकी शादी हो गई है, ठीक है, आप लिख सकते हो। अब आप एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तब भी आप उस पार्टनर के साथ में अपने डिजायर्स लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका रिश्ता किसी इंसान के साथ में शुरू ही नहीं हुआ है, सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ अभी बातचीत शुरू हुई है, एज ए मैनिफेस्टेशन आप टूल लिखो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये पर्सनली मानती हूँ कि हम देखो दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर डेस्टिनी में हमारे जीवन में कोई चीज होनी लिखी है और वो पर्सन का आना लिखा है, तो हमारी पॉजिटिव इंटेंशन से, प्रार्थनाओं से लिखा है, तो जरूर वर्कआउट होगा। बट मान लो यूनिवर्स में आपके लिए वो चीज लिखी ही नहीं गई है, तो आप उसको कैसे आकर्षित करोगे? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि दूसरे इंसान पे ज्यादा अपनी एनर्जी आप मत डाला करो कि मेरा ये पार्टनर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। रिलेशनशिप में हो स्टिल फाइन, बट कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है तो वो आप मत करो। तो थोड़ा रियलिटी चेक करके आप अगर जब लिखोगे ना, तो वो चीजें वर्कआउट होती है। बिकॉज देखो, मैं ये मानती हूँ कि जीवन में हमें शरीर मिला, हमें आंखें मिली, हमें माता पिता मिले, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है यूनिवर्स में, बट कुछ चीजें जरूर कंट्रोल में है। कहते हैं ना, कुंडली भी देखो, पामिस्ट्री भी देखो, तो देख के पता चलता है अरे इस इंसान के पास तो ये पोटेंशियल है करने का, तो इसने अभी तक किया क्यों नहीं? तो मे बी उसका माइंड सेट, मे बी उसकी मैनिफेस्टेशन, मे बी उसका इंटेंशन। तो अगर कहते हैं ना, आपकी माइंड आपकी बॉडी को भी हील कर सकते हो। तो मान लो आपके शरीर में रोग है, कोई कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, और मान लो आप उस पेपर पर ही अपनी मैनिफेस्टेशन लिख रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, मेरी दवाइयां बंद हो चुकी हैं, मैं खुश मिजाज हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड आई एम सो हैप्पी। एंड ये आप उस पेपर पर लिख दोगे, सो दैट मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो सिग्नल रिसीव हो जाएगा कि अरे
ये अभी तक जो हम कहते आ रहे थे नेगेटिव नेगेटिव, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना उसी को स्टोर करता जाता है। तो हम एक उसको चेंज करते हैं, शिफ्ट लाते हैं। इस वजह से ये स्क्रिप्टिंग मेथड बहुत अच्छे से काम करती है। बचपन में नहीं कहते थे आपको कोई चीज याद नहीं होती ना, उसे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, लिख लिख कर याद हो जाती है। तो समझ लो जो हम आकर्षित करना चाहते हैं ना, वो हम लिख कर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बता देते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड को क्यों बताते हैं? बिकॉज वही आपके बिलीफ सिस्टम है। हमारा कॉन्शियस माइंड होगा जो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, दरवाजा खोलते हैं, कार का दरवाजा खोलेंगे, खाना खाएंगे, हम देख रहे हैं, हम कॉन्शियसली चीजें ही कर रहे हैं। और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको शायद डेली रूटीन में नोटिस ना हो, लेकिन आपके जो बचपन के बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपके वहम है, जो भी आपकी सोच है रेगुलर, जो भी आप बातें कहते हो। कई बार आपको लोग मिलेंगे कि मैंने ना जब कोई काम शुरू करूँ बिगड़ जाता है, तो मे भी वो बिगड़ा एक बार होगा, लेकिन आपने बोल बोल कर उसको रट्टा ही करा दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि भाई बिगड़ेगा ही, शुरू होने लगा मैं बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो ये चीज जो आपको पता है रिपीटेटिव हो रही ना, ये सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होती है। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ पियो, अच्छी चीजें देखो, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है। एंड स्क्रिप्टिंग मेथड ना ब्यूटीफुल वे से काम करती है, ब्यूटीफुल। अब मेरा पर्सनली मानना है कि जब आप कुछ भी चीज लिखते हो ना, एक तो ना एक बहुत बड़ा रिलैक्स होकर सारे रिचुअल किया, बड़े प्रेशर में नहीं कि वो गॉड रेस्टलेस होकर डेस्परेट होकर करोगे ना, चीजें काम नहीं करती। पहली चीज हमेशा मैं मेरे हर कोर्स में, हर वीडियो में समझाती हूँ कि समर्पण बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल हम इंसान हैं, हमारी ये जिंदगी है, हमें जीने का हक भी है। लेकिन साथ ही साथ जितना कुदरत के आगे झुकाव, जितना नम्रता, जितने प्यार से कोई चीज करते हो ना, उसी प्यार और प्रेम से वो रिजल्ट भी आपको मिलता है। इसीलिए अपने प्रभु, अपने भगवान को याद करते हुए आप जब भी कोई चीज लिखें, और आगे आपने एंड में लिखना है दिस और बेटर, ये नहीं तो इससे अच्छा आप मुझे दे दीजिएगा, यूनिवर्स या साईं बाबा, कृष्ण, अल्लाह, जिन्हें भी आप मानते हो वो आप लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि आप यूनिवर्स को अपनी इच्छा भी बता रहे हो, और वो हो गई है उसका शुक्राना भी कर रहे हो, और साथ में नीचे लिख रहे हो भाई ये नहीं तो इससे अच्छा आप मुझे दे दीजिएगा। आफ्टर ऑल आप ही हमारे माता पिता है, जो यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जीज हैं, जिन्होंने हमें ये जीवन दान दिया है, इसको और बेहतर बनाने की हमारी कोशिश है। और ये एनर्जीज ये सब काम करती हैं, ब्यूटीफुल वे से काम करती है। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? इंसान ईगो में आकर जब उपाय करता है, तो कि भाई मैंने लिखा है, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहता हूँ वैसे ही होगा, मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ। तब जाकर वो जब चीज उस टाइम पर भी नहीं हो रही थी ना, तब वो रेस्टलेसनेस, वो डेस्परेट, वो फियर आने लगता है। अब ये डेस्परेशन ना आए, ये फियर ना आए, ये डर ना आए, ये चिंता ना सताए, ये कैसे हो पाएगा? जब आपने विश लिखी, जैसे होता है ना, हम हमारे मॉम डैड को कहते हैं मुझे ना ये चॉकलेट चाहिए, आप मेरे लिए लेके आना। हमें पता है लेके आएंगे ना, हम तो ना बार बार वेट करते रहेंगे चॉकलेट आई क्या, देखते रहेंगे पापा चॉकलेट लाए कि नहीं लाए। नहीं करते ना, क्योंकि हमें पता है हमारे माता पिता हैं, अच्छा ही चाहेंगे, अच्छा ही करेंगे, हमने तो बस इच्छा बताई है। उसी प्रकार से यूनिवर्स में भी आप बस अपनी इच्छा बताते हो और समर्पण कर देते हो। हुआ तो हुआ, ना हुआ तो इससे भी अच्छा मिलेगा। ये इंटेंशन से आप अपने पेपर पे अपनी विश लिखें, एक लिखो या दो लिखो या 5 लिखो, डजेंट मैटर। एक बुक बना लो। पहली चीज तो आप कैसे करोगे ना स्क्रिप्टिंग, पहली चीज स्क्रिप्टिंग आप मंथ वाइज भी कर सकते हो और 2024 की ईयरली भी कर सकते हो। ठीक है, कि मुझे पूरे साल भर में मैंने ये घूम लिया, मैंने ये चीज अचीव की, मुझे ये जॉब मिला, मैंने ये एजुकेशन में अचीव किया। एक तो आपके माइंड को ना गोल सेटिंग भी हो जाती है कि भैया इसने ना ये काम कर रहे हैं, तो आपका माइंड भी आपकी हेल्प करने लगता है, आपको आइडियाज देगा, आपके लिए यूनिवर्स और हेल्प लेके आएगा, कोर्सेज लेकर आएगा, डिवाइन एनर्जीज अलाइन होना शुरू हो जाती है। अब सोचो हमने कुछ इंटेंशन ही नहीं डाली है मंथ की, 2024 की, पता ही नहीं है, क्योंकि माइंड में जब तक क्लैरिटी नहीं है चाहिए क्या तुम्हें, तो यूनिवर्स भी कैसे देगा ना। इसीलिए सारी एक्सरसाइजेस बनी है ताकि आप अलाइन हो पाए, आप क्रिएटिव हो पाए, आपका माइंड आपकी मदद करे। तो ये मत सोचिए कि ये हमने पहले किया था काम नहीं किया, ये काम करता है नहीं करता, नहीं। ये सिंपल एक्सरसाइज सोचो आपके माइंड के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। आप एक प्लानिंग कर रहे हो, आप अच्छी इंटेंशन करो और बस पॉजिटिवली उसको लिख रहे हो, दैट्स इट। सो आप स्पिरिचुअली भी अलाइंड हो, पॉजिटिव भी हो, भगवान पर भी भरोसा है, आगे प्रभु की मर्जी, जो भी हो जैसा भी हो उसकी मर्जी से हो, उसकी रजा से हो। ये कृपा दृष्टि, दया दृष्टि हमेशा बनी रहनी चाहिए। ओके, तो इसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, कैसे आप नम्रता और प्यार से अपने सपनों को अचीव कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने पूरा A to Z कोर्स बना दिया। जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पूरा बेसिक टू एडवांस कंप्लीट मैनिफेस्टेशन का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी अवेलेबल है, आप जाकर उसे बाय कर सकते हो।
आराम से वीडियो सुन सकते हो और पूरी टेक्निक सीख सकते हो, और डिटेल में उसमें वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, सर कमेंट बॉक्स में बताना वीडियोस कैसे लगा, मेरे को जरूर बताना। ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।